नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एसआई का एग्ज़ाम 26 दिसंबर 2021 को संपन्न हो चुका है। अब बारी रिजल्ट की है। जहां तक हिंदुस्तान पेपर में दिया था कि यह आपको 26 जनवरी तक संभव है कि आपको रिजल्ट मिल जाए, या लेटेस्ट आपको जो सरस्वती पूजा है उसके आसपास आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इससे पहले भी हमने बिहार एसआई से संबंधित एक वीडियो बनाया था। आशा करते हैं कि आप उसको देखे होंगे। उसमें हमने तमाम बातों का चर्चा किया है। उस पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार एसआई मिशन मेंस के अंतर्गत हम देखेंगे कि जिन किसी भी दोस्तों का रिजल्ट आ रहा है वह किस ढंग से अपनी तैयारी को करें कि इस बार मेंस में बिल्कुल उनसे चूक ना हो। इसी के अंतर्गत हमने 5 पॉइंट का यहां वर्णन किया है। साथ ही साथ हम फिजिकल पर भी 2 मिनट आपसे बात करेंगे। उससे ज़्यादा इस पर चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से अपना बहुमूल्य समय आप देंगे। अगर आप समय देते हैं तो इसका भरपूर फायदा भी हम आपको बताएंगे और इससे आप भरपूर फायदा लेंगे भी। और निश्चित रूप से एक तरह से मैं आपको यह कहूं कि गारंटी है कि निश्चित रूप से आपका यहां पर रिजल्ट भी आएगा अगर आप इन बातों का फॉलो करते हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी एग्जाम में आप बैठते हैं तो उसमें 5 बातों को निश्चित रूप से अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कोई ऐसा मुश्किल कार्य नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आवे। तो सबसे पहले जिस परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो हमें उसके सिलेबस का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर सिलेबस का ज्ञान नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और किसी भी ढंग से हम रिजल्ट लाने में सक्षम नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कि पीटी का रिजल्ट आ भी गया तो हम आगे का जो एग्ज़ाम होता है उसका भरपूर फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने एग्ज़ाम का सिलेबस पूरी तरह से ध्यान में रहना चाहिए। यानी कि यह समझिए कि आपके नज़र में वो सिलेबस घूमते रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है क्वेश्चन बैंक। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक आपके टेबल पर होना चाहिए ताकि आप उसे बार बार देखें और इससे आपको यह पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने सवाल हिट किए जा रहे हैं या सवाल जो पूछा जा रहा है वह किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तीसरा है प्रैक्टिस सेट। किसी भी एग्जाम का यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको ध्यान रखना ही होगा। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट बनाने ही होंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। चौथा हमारा है डिस्कशन। दोस्तों, अगर आपके दोस्तों का कोई ग्रुप है तो निश्चित रूप से आप डिस्कशन करें। कहा जाता है कि पढ़ा हुआ चीज़ ज़्यादा ध्यान में नहीं रहता है लेकिन सुनी हुई बातें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रहता है। इसलिए डिस्कशन आपके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर डिस्कशन के लिए विद्यार्थी तैयार नहीं हो पा रहे हैं, वैसी स्थिति में आप अपने आप को ही या अपने आप से बात करके ही या पढ़े हुए बातों को कॉपी में लिख कर ही इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। और 5वां रिवीजन। अगर आप किसी विषय को पढ़ रहे हैं और केवल पढ़ते ही जा रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से आप सफलता से दूर रहते हैं।
निश्चित रूप से आप सफलता से दूर रहते हैं। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग एक एक करके इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और इसको विस्तृत ढंग से जानते हैं कि इसके आधार पर हम अपने मेंस को किस ढंग से सुधार सकते हैं या कैसे हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर सिलेबस की बात मैं आपसे करता हूँ। तो दोस्तों, सिलेबस एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो आपको आपके परीक्षा के बारे में बताता है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। इसलिए हमें सिलेबस की जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका सिलेबस जो मेंस के लिए होगा उसमें आप देखेंगे कि जीएस से संबंधित विषयों का समावेश तो वहाँ होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स के भी कुछ सवाल देखने के लिए मिलेंगे। इसकी जानकारी हमें सिलेबस से मिलती है, इसलिए सिलेबस हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा, जब आप मेंस का एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको हिंदी पेपर, जो एक पासिंग पेपर होता है जिसमें पास मार्क्स आपको चाहिए, वह होता है। इसकी जानकारी भी आपको सिलेबस से मिलता है, इसलिए सिलेबस हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद देखेंगे कि सिलेबस में तमाम विषयों की जानकारी दी हुई रहती है कि आपसे इन विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। तो उन तमाम चीज़ों का संकलन जो होता है, पीछे का क्वेश्चन बैंक जो होता है उसमें होता है, आप यहाँ से फायदा उठाएंगे। आप निश्चित रूप से ध्यान रखें कि जितने भी बिहार में एसआई का एग्जाम हुआ है, और मैं तो थोड़ा यहाँ तक आपसे कहूँगा कि ग्रेजुएशन लेवल पर बिहार में जितना एग्जाम हुआ है उन तमाम पेपर का एक छोटा सा शॉर्ट पेपर आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए और आप उसको एक बार पढ़ें। वहाँ पढ़ने से आपको यह पता चल जाएगा कि यह सिलेबस के अनुसार और ख़ास करके जो क्वेश्चन बैंक है सिलेबस में किस विषय में कौन से चैप्टर को हिट कर रहा है, और आप उसी चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन बैंक का दूसरा फायदा हमें यह होता है कि यह देख करके हम आयोग के मनोवृत्ति को समझ लेते हैं, या क्वेश्चन जो सेट करता है उसके मनोवृत्ति को समझ लेते हैं कि आगे भी वह ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन सेट करेंगे। इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन बैंक फायदा होता है। दोस्तों, अगर आप बिना क्वेश्चन बैंक देखे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, बिना सिलेबस देखे किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से वह निराधार हो जाता है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, आप क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, इसकी जानकारी आपको सिलेबस और क्वेश्चन बैंक देगा, पूरा किताब नहीं दे सकता है। दोस्तों, अभी आप बिल्कुल रुके, तुरंत बंद नहीं करें इस वीडियो को। वीडियो को बंद करने से आपको ही प्रॉब्लम होगा। अभी हमने 3 विषय पर तो बात ही नहीं किया है, 3 बिंदु पर चर्चा नहीं किया है। हम यह प्रयास करते हैं कि किसी भी बात को आपके सामने रखें, संपूर्ण ढंग से रखें। अगर आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं तो इससे लॉस आप ही को होगा, आप पूरा रणनीति नहीं समझ पाएंगे और आपको दिक्कत होगा। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा 5 मिनट तो कम से कम आप अपने लिए समय दे ही सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करें, पूरा समझ लें, उसके बाद उस हिसाब से काम करें। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तब आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इससे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो यह रणनीति है, हम जो यह आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप इतना फॉलो कर लें और आपका मेंस में रिजल्ट ना आवे। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हमने सिलेबस को देख लिया, क्वेश्चन बैंक को देख लिया। अब हमें देखना है कि जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, क्या यह प्रैक्टिस सेट सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहा है। अगर यह फॉलो कर रहा है तो निश्चित रूप से समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाने होंगे।
प्रैक्टिस सेट का भी फायदा है। एक तो आपको जो कुछ सवाल होते हैं सब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्ट से संबंधित सवाल जो होता है वो आपको मिल जाता है, और प्रैक्टिस सेट में आपको नए नए करंट अफेयर्स मिल जाते हैं जो कहीं और से आपको संकलन करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको दिया हुआ है यहाँ यह फायदा करेगा। यह प्रैक्टिस सेट का एक फायदा है कि नए नए करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चौथा बिंदु है हमारा डिस्कशन का। डिस्कशन जब हम इन तीन काम को कर चुके होते हैं, उसके बाद हम अपने साथ पढ़ने वाले लोगों से डिस्कशन करके इन 3 समस्याओं को और बेहतर ढंग से समाधान की ओर ले जा सकते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल याद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारे दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। उसके बाद लास्ट और 5वां है दोस्तों हमारा रिवीजन। आप जो पढ़े हैं आप उसका रिवीजन करते चलें। बहुत सारा जब YouTube देखने पर पता चलता है कि छात्र अभी भी पूछते हैं कि उन्हें कौन सा किताब पढ़ना चाहिए और कौन सा किताब नहीं पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों मैं इसमें किताब के बारे में बिल्कुल आपसे चर्चा नहीं करूंगा कि आपको कौन सा किताब पढ़ना चाहिए और कौन सा किताब नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि आपका जो पीटी का रिजल्ट आया है या पीटी का रिजल्ट जो आपका आ रहा है, निश्चित रूप से आप किसी न किसी किताब को पढ़ रहे हैं, तो आप उसी किताब को पढ़ें, आप उसी किताब को पढ़ें, उसी से आपका रिजल्ट बनेगा। कहा जाता है कि 10 नई किताब पढ़ने से बढ़िया है एक ही किताब का बार बार रिवीजन किया जाए, उससे आप ज़्यादा अंक पा सकते हैं। इसलिए आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट पढ़िए, क्रॉन का पढ़ रहे हैं क्रॉन पढ़िए, रत्न सागर पढ़ रहे हैं रत्न सागर पढ़िए, या जो भी पढ़ रहे हैं आप उसी को पढ़िए, नया इसमें कुछ मत जोड़िएगा। हाँ, करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स में मैं आपको अगर सजेस्ट करना चाहूँगा तो आप प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। यहाँ आप एसपीडी देख सकते हैं, एसपीडी का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, एडुटेरिया का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारा करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों बहुत सारा चीज़ है, और करंट अफेयर्स लास्ट में देखने की चीज़ है, बशर्ते कि आपके पास मंथली वाइज संग्रह किया हुआ हो। तो इसमें आप 2 चीज़ जरूर देखिए, अगर देखना है तो एक एसपीडी का देख लीजिए, उसके बाद जो है सो आप एडुटेरिया का देखना चाहे तो एडुटेरिया का देखिए, और समय समय पर हमारा भी करंट अफेयर्स निकलता है, उसे भी आप YouTube पर देख सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई मनाही नहीं है, आप जहां से देखना चाहें देखिए, लेकिन करंट अफेयर्स आपके निश्चित रूप से लिस्ट में होनी चाहिए, और यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने में सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इन तमाम बिंदुओं को खूब अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और इस ढंग से आप अपना तैयारी करेंगे। आइए मैं फिजिकल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। क्या तो अभी आपका तो पीटी का रिजल्ट ही आ रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए। जो पहली बार पास करेंगे या जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है, और जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी में होता है, मान लीजिए 42 साल तक भरते हैं लोग, तो ऐसी कैटेगरी में जब ज़्यादा उम्र होने पर आप पीटी परीक्षा पास करते हैं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों आप कम से कम 3 किलोमीटर का रेंज बनाइए। ठंडा का मौसम भी है अभी, अगर आप 5 बजे सुबह निकलते हैं तो 1.5 किलोमीटर जाइए और 1.5 किलोमीटर कम से कम आइए। शुरुआती में कम से कम आप इतना करें, तो एकदम स्लो जैसे वॉकिंग होता है, जैसे आप टहलते हैं वैसे टहलिए, केवल आदत आप डालिए। यह जो है सो 1.5 किलोमीटर का यह रहेगा। 1.5 किलोमीटर जो है सब चलिए और 1.5 किलोमीटर आइए, यानी कि 1.5 किलोमीटर आगे जाइए, 1.5 किलोमीटर पीछे आइए। इसका मतलब है कि 3 किलोमीटर का प्रैक्टिस आपका हो रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल चलना है। नॉर्मल इसलिए चलना है कि सबसे पहले यह आपके आदत में आ जाए। इससे एक फायदा आपको यह होने जा रहा है कि आपको सुबह सुबह उठने का आदत भी बन जाएगा। उसके बाद यह कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसलिए भी आप इसे करेंगे। उसके बाद दोस्तों कम से कम महीना भर के बाद, जब महीना लगता है या 15 दिन के बाद, आप तेज यही 3 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर आना, इसमें तेज आप चलें, दौड़े नहीं, बिल्कुल तेज जो चल सकते हैं उतना तेज चलना है आपको। इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस में आएंगे कि 1.5 किलोमीटर पहले हम लोग वॉकिंग मूड में आए,
वहां पर चले आए, उसके बाद थोड़ा सा तेज चले, और तब दोस्तों जो आप शुरू करेंगे या 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर का रेंज बना करके हमको चलना है, इसमें आप दौड़ने का आदत डालेंगे। और दौड़ने का भी जो आदत आप डालेंगे, धीरे धीरे दौड़ने का आदत डालेंगे, ताकि आपके मांसपेशियों का, यानी कि पैर के मांसपेशियों का खिंचाव नहीं हो और लास्ट समय में आपको परेशानी ना हो जाए। इसलिए अगर आप यह करते हैं तो निश्चित रूप से दौड़ में भी आप आ ही जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक बार पुनः मैं आपको कह दूं दोस्तों कि सिलेबस बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर सिलेबस आपके दिमाग में सेट हो गया है तो समझ लीजिए कि आपने 50% अपनी सफलता प्राप्ति कर ली है। अगर क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस के अनुसार कि कहां से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, यहां भी आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों यहां 10% आपकी सफलता और बढ़ गई, यानी कि 60% पर आ गए। प्रैक्टिस सेट अगर मारते हैं दोस्तों तो कम से कम 10% आपको यहाँ भी सफल होना पड़ता है, यहाँ 70% पर आ गए। उसके बाद डिस्कशन आप करते हैं, यानी कि डिस्कशन दोस्तों के साथ करते हैं तो यह भी 10% का मार्क्स आपको देता है, और रिवीजन करते हैं दोस्तों तो यह भी आपको 10% का देता है। तो देख लीजिए 90% हो गया, और यहीं से तो आपका रिजल्ट आने के लिए जा रहा है। दोस्तों आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप इसे फॉलो करेंगे। अगर इसके बाद भी आपका रिजल्ट ना आवे तो आप कभी मेरा चैनल मत खोलिएगा, कभी मेरा चैनल मत देखिएगा। थैंक यू।